हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे। आज अपन नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं इस चैप्टर का, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका आज अपन पढ़ेंगे 2.3 स्वराज इन द प्लांटेशन, यानी कि बागानों में स्वराज का क्या मतलब था, किस प्रकार लोगों ने इसको लिया था और कैसे इसके रिजल्ट रहे थे। तो इसी अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नेशन ऑफ स्वराज। जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, काम करने वाले जो लोग थे, महात्मा गांधी के विचारों को और स्वराज की जो उनके बारे में जो अवधारणा थी, जो थॉट थी, उसके बारे में उनकी अपनी खुद की एक समझ थी। फॉर प्लांटेशन वर्कर इन आसाम, फ्रीडम मीन्ट द राइट टू मूव फ्रीली इन द आउट ऑफ द confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. तो आसाम में जो काम करने वाले प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनके लिए तो इस आज़ादी का, इस स्वराज का मतलब था कि वो जो चार दीवारी के अंदर उनको जो कैद करके रखा गया है, उन लोगों को एनक्लोज करके रखा गया है, उससे आज़ादी उनको मिलनी चाहिए। वो जब चाहे जब उसमें आ जा सकते हैं। और उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि लिंक विथ द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, कि जिन गाँवों से वो आए हैं उन गाँवों से उनका संपर्क होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, इसको अंडरलाइन करना, अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। तो इस एक्ट के तहत, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। ये जो प्लांटेशन में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, बिना परमिशन के इस गार्डन को ये छोड़ नहीं सकते थे, यानी कि इस गार्डन से बाहर भी नहीं जा सकते थे बिना परमिशन के। एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, और उनको बहुत रेयर केस में ही परमिशन मिलती थी। ये यूँ कहें कि उनको बागानों से या गार्डन से, प्लांटेशन से बाहर जाने की परमिशन मिलती ही नहीं थी, अब बहुत रेयर केस में मिलती थी। व्हेन दे हियर्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने पहली बार इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफीड एंड authority, defeat the authority, left the plantation, defeat the authority, left the plantation and headed home। तो हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जब उन्होंने पहली बार इस एक्ट के बारे में सुना, जो बाहर जाना चाहते थे, तो मज़दूरों ने क्या किया कि जो अधिकारी थे, प्लांटेशंस के मालिक थे, उनके आदेशों को मानने से मना कर दिया। उन्होंने बागानों को छोड़ दिया और वो चल दिए कहाँ पर? अपने घरों की तरफ वो चल दिए। नेक्स्ट देखो, दे बिलीव दैट गांधी राज वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज। और उनको ऐसा विश्वास था, दे बिलीव दैट, उनको ऐसा विश्वास था, उनका ऐसा मानना था कि गांधी राज वाज कमिंग, कि गांधी जी का राज आने वाला है, और एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज, और उसके बाद सभी लोगों को ज़मीन मिल जाएगी अपने खुद के गांव में। दे हाउएवर नेवर रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, लेकिन वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए थे। स्टैंडेड ऑन द वे बाई ए रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, दे वर कॉट बाई द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। तो वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए, और रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वो रास्ते में ही फंसे रह गए थे, और उनको रास्ते में से ही पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया, और पकड़ने के बाद उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई। तो ऐसे मज़दूर जिन्होंने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, वो सुन कर के खुश हुए, और उनको ऐसा लगने लगा कि अब तो हम भी बहुत जल्दी आज़ाद हो जाएंगे,
और वो ऐसी उम्मीद में अपने बागानों को छोड़कर अपने अधिकारियों के आदेश को मानने से मना कर दिया और घरों की तरफ चल दी। लेकिन रेलवे की और स्टीमर्स की हड़ताल होने के कारण उनको रास्ते में ही पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया और बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, पीटा गया। द विजन ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। और इस मूवमेंट का जो विजन था, जो इसका लक्ष्य था, जो कांग्रेस के कार्यक्रमों में परिभाषित नहीं किया गया था इसको, दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज, meaning it to be a time when all suffering and all troubles would be over। और उन्होंने तो स्वराज शब्द का जो अपने अपने हिसाब से एक अलग मीनिंग निकाल लिया था। उनके लिए तो ये एक ऐसा युग था जब सारे कष्ट, सारे संकट, सारी मुसीबतें, सारी समस्याएं उनकी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। फिर भी yet when the rebels chanted Gandhiji name and raised a slogan demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to an all India agitation। When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limits of their इमीडिएट लोकलिटी। तो अब क्या हुआ कि आदिवासियों ने यहाँ पर जो गांधी जी के नाम का जो नारा लगाया था स्वतंत्र भारत के नाम से, जो स्लोगन था इनका क्या था, उनकी डिमांड थी स्वतंत्र भारत के नाम से, वो अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक, इमोशनली रूप से जुड़ी हुई थी। जब वे गांधी जी का नाम लेकर काम करते थे, When they acted in the name of महात्मा गांधी, जब वो गांधी जी का नाम लेकर काम करते थे, अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जुड़ा हुआ मानते थे या जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक सीमित नहीं था। क्योंकि गांधी जी से इसका जुड़ने के बाद या फिर कांग्रेस से इस मूवमेंट को जोड़ने के बाद उनको ऐसा लगता था कि हमारा जो ये मूवमेंट है ये केवल हमारे इलाके में ही नहीं है, ये तो पूरे भारत में या बहुत बड़े एरियाज़ में फैला हुआ है। इस तरह से इन लोगों के लिए स्वराज का जो अलग अलग मीनिंग था। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक फ़ोटो दी हुई है आपके यहाँ पर चोरा चोरी की, जो घटना हुई थी चोरा चोरी की, उस समय की ये फ़ोटो दी हुई है। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक में।